ये स्थान का नाम है हड्डी जोड़ बालाजी धाम। और गुरु जी यहाँ के संस्थापक हैं। और गुरु जी ने एक ही चीज को ध्यान में रखते हुए इसको किया है कि नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। मेरा नाम रचना शास्त्री है और मैं भी ज्योतिष का कार्य करती हूँ। गुरु जी से ही मुझे प्रेरणा भी मिली है और शिक्षा भी मिली है। तो मेरे गुरु भी यही हैं, शिक्षक भी यही हैं और इनके मार्गदर्शन में ही मेरा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और जहाँ तक मंगल का बात है, उसे एक वाक्य में समेटना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, क्योंकि मंगल का तेज होना भी व्यक्ति के लिए एक तरह से वरदान भी है। और यदि गलत जगह, गलत उसका प्लेसमेंट है, गलत राशि में है, तो वो थोड़ा सा क्या है, मंगल सिर से रिलेट करता है, आपकी बुद्धि से रिलेट करता है। तो यदि वो क्रूर ग्रहों के साथ में है और आपकी पत्रिका में समय गोचर कर रहा है, तो वो या तो आपको एक्सीडेंट करा सकता है, कहीं कहीं हड्डियां भी उसमें आती हैं, या फिर आपको बेवजह क्रोध आ सकता है, आपकी वाणी क्रोध वाली हो सकती है। तो क्रोधित वाणी में क्या होता है कि आप एक दूसरे का परस्पर सम्मान नहीं कर सकते। परस्पर सम्मान में पति पत्नी भी आते हैं, कुटुंब परिवार भी आता है। तो मंगल की अधिकता ऊर्जा को आप योग और संयम के द्वारा आप उसको बैलेंस करके रख सकते हैं। और आप मंगल के लिए हनुमान जी की शरण में भी जाइए। सबसे बड़े देवता हनुमान जी हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, पीपल के पेड़ में तिलक लगाइए, हनुमान जी के मंदिर में आप ध्वजा भी बदल सकते हैं। मंगल के बहुत सारे उपाय हैं और सबसे अच्छा उपाय है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए और अपने मंगल को आप बैलेंस रखिए। और यही मंगल आपके विवाह में भी बहुत कारक भी होते हैं और अवरुद्ध भी होते हैं। तो ये आप मन से कुछ ना करते हुए कृपया अपनी पत्रिका किसी को दिखाकर उचित मार्गदर्शन लीजिए। और यदि आपको लगता है तो अपने क्रोध पर सर्वथा आप नियंत्रण करिए। यदि गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो अननेसेसरी सोच, क्रोध, इससे बचिए, तो दुर्घटना से भी आप बचेंगे। जितना संयम और शांति से रहेंगे, उतना ही आपका भविष्य आगे सुरक्षित है और आपके परिवार के साथ आपका जीवन आनंदमय है। गुरु माँ, एक सवाल ये था कि आजकल जो महिलाओं की जो मानसिकता चल रही है, मतलब कहीं देखने में आ रहा है, दो तीन इस टाइप के कांड भी हो चुके हैं जिसमें अपने हस्बैंड के विरोध में कुछ महिलाओं ने ऐसे ऐसे कृतज्ञ किए हैं। तो ये किसका दोष आप मानते हैं, या कुछ महिलाओं को ऐसी सीख है कि ऐसा कार्य नहीं करें? देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं, हम आज की महिलाओं से उम्मीद कर रहे हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर की। जाहिर सी बात है, आज का युग कलयुग का है। कलयुग में क्या हो रहा है कि अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, समर्पण का भाव नहीं है, या बराबरी का माहौल है, या महिलाएं बराबरी का माहौल चाहती हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बराबरी का माहौल मिलने के बाद भी अपनी आज़ादी का गलत उपयोग कर रही हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं किसी का शुक्र पीड़ित हो जाता है, किसी के बुध पीड़ित है, किसी का मंगल पीड़ित है। अधिकतर जो ये कार्य होते हैं, ये चंद्रमा से होते हैं, क्योंकि हम चंद्रमा को लगभग भूल जाते हैं। पर हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक हमारा मन, चाहे कार्य अच्छा हो या बुरा, यदि हमारा मन साथ नहीं देता तो हम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। तो आजकल लोगों की सोच इतनी ज़्यादा हो गई, लोग अपने आप में डिप्रेशन में जा रहे हैं, हर चीज़ को अचीव करना चाहते हैं जो उनके बस की नहीं है। सब भागम भाग में लगे हैं। क्या पाना चाहते हैं किसी को नहीं पता। गुरु का सानिध्य कम हो गया है। पाश्चात्य संस्कृति पर बहुत ज़्यादा आजकल सब बातें होती हैं और पूरा व्यवहार भी ऐसा हो गया है कि लोग बराबरी एक दूसरे से करना चाहते हैं। अब मन में शांति और संतोष तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो क्या होता है, इस भागदौड़ में मन की शांति कहीं ना कहीं चली गई है। मन की शांति आपकी चली गई है, विवेक बुद्धि आपका कार्य कर नहीं रहा है। तो आप जब कोई कार्य करते हैं, आपको पता नहीं चलता है सही है या गलत। इसी को बैलेंस करने के लिए हम बोलते हैं कि गुरु की शरण में जाओ। आप मंदिर भी जाते हैं तो आपने देखा है कि मंदिर सिर्फ लोग भगवान से मांगने जाते हैं, कोई धन्यवाद करने नहीं जाता है कि ईश्वर जो करोड़ों का शरीर आपने दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप ये समझिए, जिनकी आंखें नहीं है उनसे आप पूछिए, जिन्हें ईश्वर ने एक हाथ दिया, एक हाथ नहीं दिया, उनका जीवन कैसा है। लोग उस तरफ देखना नहीं चाहते। लोगों को सिर्फ तथाकथित फिल्मों में जो चलता है, और जो सीरियल्स में खास करके चलता है, बस वो स्वप्नपुरी में रहना चाहते हैं। और जब नहीं मिलता, आक्रोश बढ़ता है, एक दूसरे के विचार नहीं बनते हैं, तो फिर लोग ऐसे कार्य करते हैं। यहाँ गुरु की शरण में होना चाहिए, भगवान की शरण में होना चाहिए, सत्संग, मेडिटेशन करना चाहिए। ये सब चल रहा है, पर सब दिखावा है, अंतरात्मा किसी की भी शुद्ध नहीं।
इस पर समाज में आपस में बैठ के बड़े छोटों को एक दूसरे को समझना चाहिए, बात करना चाहिए। सुनने की तो किसी की आदत ही नहीं बची, सब उपदेश देना चाहते हैं, सुनना चाहता नहीं है कोई किसी को, समझना कोई किसी को चाहता नहीं। और यदि कोई उपदेश देना चाहे तो लोग उसे आज के zaman में पागल समझते हैं। कुल मिलाकर हो गया कि सबको बहना है ऐसी नदी में जिसका कोई और कोई छोर नहीं। कुछ महिलाओं द्वारा मैं देखा गया है कि कुछ महिलाएं परंपरा, जो पुरानी परंपराएं बनी आ रही है, आज के दौर में इनको मतलब मिथ्या कहा जाता है, ढकोसले हैं पुराने। जो महिला पहले उपवास रहती थी चंद्रमा को, जैसे आपने बताया, मैं आपको यही बता रही हूँ कि सब पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में लगे हैं। आज़ादी चाहिए आपको, आज़ादी किस चीज़ से चाहिए? पहले आपको समझना आज़ादी का मतलब क्या है। क्या आधी रात तक बाहर रहना, घर परिवार को छोड़ के किटी पार्टीज करना, घूमने फिरने जाना, पार्क में जाना, क्या आप इसी को आज़ादी का नाम देते हैं? ये हमको सोचना पड़ेगा। आज़ादी किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? अपने बच्चों की केयर करना, वो क्या कोई वर्क है? अपने पति की केयर करना कोई वर्क है? आपका घर, उसका आप काम करते हैं, वो कोई वर्क है आपका? उसमें कोई पाबंदी लगाई है आपको? आप भगवान की शरण में बिल्कुल नहीं है। आप गुरु तो आप समझते नहीं कि गुरु क्या है। आप सब एक दूसरे की होड़ में लगे हैं। मेरी 4 सहेलियाँ किटी पार्टी में गई हैं और 5वीं को नहीं जाने दिया। वहीं से विद्रोह शुरू होता है और वहीं से नारा होता है कि महिलाओं को आज़ादी नहीं। तो क्या सिर्फ किटी पार्टी में जाना आज़ादी है? अच्छे अच्छे कपड़े पहनना आज़ादी है? अपने आप को तैयार करके रखना आज़ादी? आपके बच्चों में क्या संस्कार आ रहे हैं आपको नहीं पता। आपके परिवार का क्या माहौल है आपको नहीं पता। हम सिर्फ अपने अपने फ़ोन लेके अपने अपने फ़ोन के थ्रू बात कर रहे हैं एक दूसरे से। हम बच्चे को पैदा होते से ही फ़ोन पकड़ा देते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि उसमें संस्कार आएंगे। तो संस्कार कहाँ से आएंगे? कितने परिवार ऐसे हैं जो दादी नानी के साथ आज रह रहे हैं, कितने बच्चे हैं जिनको दादी नानी का सुख मिल रहा है? क्या माता पिता को इतना टाइम है? जो वर्किंग है उनकी मजबूरी है, और जो वर्किंग नहीं है वो वर्किंग वुमन की तरह करने के लिए वो बेवजह का जोड़ तोड़ करती है। तो आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ हो गया। पैसा ही संतुष्टि है, पैसा ही प्यार है, पैसा ही आज़ादी है और दिखावा ही सब कुछ हो गया है। तो यहाँ परंपराओं के लिए जगह कहाँ? यहाँ जो परंपरा करेगा तो उसको तो लोग मूर्ख समझते हैं। कुछ पहले संयुक्त परिवार रहते थे, अब आजकल क्या है कि संयुक्त परिवार है ही नहीं। और जहाँ संयुक्त परिवार है वहाँ अभी तक दिखावा आया नहीं। धीरे धीरे आएगा तो वहाँ का हाल वही होगा जो आज सब दूर देखने में आ रहा है। और वास्तव में जो पीड़ित हैं उन तक न्याय नहीं पहुँच रहा। और आने वाले समय में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, आपकी जो अपने जीवन को कैसे सफल और सुखी रखे, इस बारे में? महिलाओं को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि आप की तुलना पृथ्वी से की जाती है, और पृथ्वी वो है जिसे नारायण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वो इतना मतलब उसको सम्मान देते हैं। क्यों देते हैं? कि वो इतनी सहनशील है कि आप उस पर हल भी चलाएं, कुछ भी चलाएं, हम उसको माँ की संज्ञा देते हैं। वो अपना तप कर्म और यज्ञ करके उस पर पहुंची है कि वो पूज्य हो गई है। तो हमारे देश में महिलाओं को वही संज्ञा दी जाती है। गो माता, पृथ्वी माता और माता, तीनों को एक समान दिया जाता है। तो यदि पृथ्वी माता अपना बैलेंस होती है तो आपने देखा है क्या होता है? पूरा तरह नहस हो जाता है। यदि गो माता अपना करती है तो आपको पता है भगदड़ में क्या होता है? पूरा तहस नहस होता है। शहर में नदियों को भी हमने माँ का दर्जा दिया। यदि वो अपना बांध तोड़ती है तो वो जीवन नहीं देती, पूरा तबाह कर। ऐसे ही हम महिलाओं ने अपने परिवार में संयम को त्याग दिया है। हमने अपने बच्चों को केयर करने को नौकरी का नाम दे दिया है। हमने आज़ादी के चक्कर में जो हमारे संस्कार हमको बच्चों को देने थे, जो थोड़ा सा त्याग संयम करना था, भगवान का भजन करना था, अपने परिवार के लिए यदि थोड़ा सा त्याग किया तो कुछ ज़्यादा नहीं किया, पर उस त्याग को हमने आज़ादी छीनने का नाम दे दिया, उसको बंधन का नाम दे दिया। जब ऐसी हमारी सोच हो गई, इस सोच को यदि हम आगे तक लेके चलेंगे तो हम खुद तबाही पे जा रहे हैं। हमारी तबाही किसी और से नहीं होगी। तो महिलाओं को ये समझना पड़ेगा कि अपने घर परिवार को संभालने की दूरी आप हैं। आपके चारों तरफ आपका परिवार घूमता है। यदि आप खसकते हैं तो आपका पूरा परिवार भी खसकता है। तो आप अपने आचरण को ऐसा करें कि जहाँ आपको ज़रूरी है वहाँ बाहर भी जाएं। जहाँ आपको लगता है कि घर है, बच्चे हैं और मुझे त्याग करना है, तो सर्वप्रथम आपको त्याग करना चाहिए। एक पौधा आपने लगाया है, वो बड़ा हो जाएगा, फूल देने लगेगा, तो आप उसको एक से दूसरे गमले में कर सकते हैं। पर यदि अभी आपका परिवार छोटा है, बच्चे छोटे हैं, आपको आपके समय को उनको ज़रूरत है, उस समय को आप आज़ादी के नाम से इधर उधर व्यर्थ गवाएंगे
तो आपके हाथ में ना घर रहेगा, ना बच्चे रहेंगे, ना परिवार रहेगा, और अंत में जब आपका बुढ़ापा रहेगा तब आप इस चीज को लेकर बहुत पछताएंगे, तब तक समय निकल जाएगा। तो ये घर घर से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। ये पूरे समाज की जरूरत है। एक पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी के जो अंतर है उसको दूर करने की जरूरत है। ये सोच का अंतर है जो दिनों दिन और बढ़ता जाएगा। आज 13 साल की बच्ची की सोच 23 साल की लड़की से नहीं मिल रही, 23 साल की लड़की की सोच 30 साल की लड़की से नहीं मिल रही। इसको इंग्लिश में जनरेशन गैप का नाम दे दिया। हम यहाँ संस्कार की कमी बोल सकते, क्योंकि घर में ये मर्यादा ही नहीं बची है। और जो बच्चा घर से सीखेगा वही बाहर सीखेगा। तो महिलाओं को ये संदेश है, थोड़ा ये जनरेशन जो गैप आप जो नाम दिया नहीं, आजादी आप ये सोचो, आजादी आप परिवार को बैलेंस करके भी आजादी को कर सकते हैं, और आप परिवार को इग्नोर करके भी आजादी को पा सकते हैं। जो आप करेंगे वही आपका परिवार करेगा। और जैसे संस्कार और वैसे ही मतलब आगे महिला अपने जीवन में इस प्रकार के कार्य करती है जो उनको मतलब आगे का मार्गदर्शन मिलता है। अगर आने पहले की पीढ़ी अगर कुछ गलत करती तो महिला भी उसी रास्ते पे जाती है। गलत तो हर समय में हुआ है। एक समय सती प्रथा होती थी, उसको उस समय बहुत अच्छा माना जाता था, बाद में उसको गलत कहा गया। उस समय सती प्रथा का महत्व था क्योंकि उस समय अकेली स्त्री का रहना वर्जित माना जाता था, कैसे अपना जीवन यापन करे। तो उस समय सती प्रथा के कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। ये तो कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता में सब में चल रहा है पक्ष और विपक्ष। आज इतना है कि महिलाएं अपने आत्मसम्मान के साथ हर वो कार्य कर सकती हैं कि वो चांद पर भी जा सकती हैं। हर तरह की सुख सुविधा उनको सब कुछ है। उस सुख सुविधा को उनको सही दिशा देनी है कि उसका उपयोग उनको कैसे करना है, कि उनकी आज़ादी भी रहे, उनके परिवार भी रहे, उनके संस्कार भी रहे। और जिन बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है, अब बच्चे आजकल भाइयों के भरोसे पलते हैं, तो फिर संस्कार भी वैसे ही हैं। मैं यहाँ किसी महिला के बारे में कोई विशेष बात नहीं कर रही हूँ, पर ठीक है, थोड़ा सा जो ये पाश्चात्यकरण हमारा हो गया है, तो क्या हम ना पूरे उधर के हैं ना पूरे इधर के हैं, हम बीच में झूल रहे हैं, और इसीलिए हम सबसे ज़्यादा तकलीफ में। सीधी बात है, आपके घर में कोई बेटी है, कोई शादी लायक लड़की, उससे आप खुलकर बात कीजिए। भाई आपको ये नहीं ये पसंद है, जहाँ उसकी पसंद है उसकी शादी कीजिए। बेवजह करेंगे तो आपने देखा परिणाम क्या है। क्योंकि जब गलत सोच जन्म लेती है तो अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचती, वो करके ही मानती है, क्योंकि उसका मन नहीं लगता। मन नहीं लगता है तो व्यक्ति परेशान होता है, परेशानी में व्यक्ति गलत कदम उठाता है, चाहे वो अपने प्रति उठाए, चाहे वो सामने वाले के प्रति उठाए। ऐसे में 2 या 3 परिवार बर्बाद होते हैं। फिर महिला की जिम्मेदारी कैसे? तीनों परिवार की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं तालमेल तीनों परिवार को बैठा के रखना चाहिए। तालमेल परिवार को मिलाकर रखना पड़ेगा। और इसके लिए यही है कि परिवार में सभी लोग 1 घंटा मिलकर तो आपस में बैठकर चर्चा करें। कि थोड़ा आधी घंटा फोन को कम समय दे और परिवार आपस में चर्चा करे तो बहुत सारी समस्याएं वहीं समाप्त हो जाएंगी। हमने आपस में बोलना ही छोड़ दिया, आपस में बातचीत करना ही छोड़ दिया। तो दवा के बारे में बताइए, क्या ये स्थान का नाम और किसी का दी जाती है? ये स्थान का नाम है हड्डी जोड़ बालाजी धाम, और गुरुजी यहाँ के संस्थापक हैं। और गुरुजी ने एक ही चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको किया है कि भगवान तो मंदिर में है, ये बात तो सत्य है, मूर्ति पूजा भी सत्य है, पर हमारे गुरुजी का ध्येय है कि मानव अंग में जो भगवान है उनकी सेवा, और मानव के साथ साथ जो हमारी गौ माता है और जो हमारे अन्य पशु पक्षी हैं, उसमें भी ये दवाई बहुत कारगर सिद्ध होती है। मतलब गौ माता की भी यदि हड्डी फ्रैक्चर और यदि हो जाती है किसी कारण से, तो उसमें भी आटे में मिला के ये दवाई दी जाती है, और मनुष्यों के लिए गुड़ में मिला के दवाई दी जाती है। ये बालाजी का प्रताप है। बालाजी की जो सेवा करते हैं गुरु महाराज, रोज 2 घंटे बालाजी के अखंड मंत्रों का जाप करते हैं। बालाजी की कृपा से ये दवाई बनी हुई है, और मानव सेवा को ही प्रभु सेवा का लक्ष्य गुरु महाराज ने लिया है कि जितनी मानव सेवा की जा सके उतनी ही प्रभु को स्वीकारो, और उतने प्रभु का आशीर्वाद गुरु महाराज पे बना रहे। तो जो जहाँ से भी आना चाहे वो आ सकते हैं। दवाई बिल्कुल निःशुल्क है। दवाई की जो आप हमें दक्षिणा देंगे वो दक्षिणा है आपको सीताराम 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 का जाप करना है। जितना आप हमारे प्रभु को जाप करेंगे उतनी हमारी दक्षिणा दिनों दिन बढ़ती जाएगी। यहाँ पर दवा देने का क्या नियम है और किस दिन दी जाती है आपकी दवा? ये दवाई विशेष रूप से मंगलवार के दिन दी जाती है। शाम के समय पे गुरु महाराज विशेष रूप से उपस्थित होते हैं। 4 से 6 का समय निश्चित किया गया है। उसके अलावा भी यदि कोई आता है तो रात्रि 7 बजे तक दवाई दी जाती है।
बाकी दवाई आपके द्वारा मतलब दिन के उजाले में दी जाती है? ये दिन के उजाले में ही दी जाती है, थोड़ा सा सूर्यास्त के बाद नहीं देते हैं, पर यदि कोई व्यक्ति दूर से आया है और कुछ यदि मजबूरी है तो फिर सूर्यास्त के बाद भी दे देते हैं। अगर कोई श्रद्धालु आना चाहे तो कैसे क्या आ सकता है आपके? देखिए, हम YouTube पे भी हैं, हम गूगल पे भी हैं। आप YouTube पे भी हड्डी रोड बालाजी धाम सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी आप हमारा एड्रेस सर्च कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप फ़ोन लगा के हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको ये इंदौर में आना पड़ेगा, मयूर नगर, गली नंबर 4, मूसाखेड़ी में। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।